Let us clear or let us define this power. जैसे कि हमने pre defined है ये from class 7th, 8th, 9th, 10th. We have learned so many times that what is power. Like we say that work, energy और power की अगर हम बात करते हैं तो तीनों की करीबन करीबन सेम डेफिनेशन आती है approximately, जिसको हम कहेंगे कि approximately they are equal but their definitions are little bit different. As per the 11th chapter is concerned, as per the 11th class is concerned, we are here defining this power. As I have written here that the rate at which work is done, वो जिस हिसाब से कोई काम हो रहा होगा बिकॉज ऑफ किसी वर्किंग एजेंट की वजह से, दैट इज नोन एज पावर विच इज डेवलप्ड बाय दैट एजेंट. यानी कि किसी के बदौलत अगर हम कोई वर्क यहाँ पे कर रहे हैं, किसी की वजह से अगर हमें कोई यहाँ पे वर्क हो रहा है, तो वहां पे अगर जो काम हो रहा है उसकी वजह से हम कह रहे हैं कि एक चीज तैयार होती है, दैट इज नोन एज पावर. वो जो तैयार होता है उस एजेंट को हम कहते हैं दैट इज नोन एज द वर्किंग एजेंट. सपोज मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था कि इफ ए क्वांटिटी ऑफ वर्क डेल डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ? चेंज इन वर्क. कितना काम में चेंज आ रहा है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसमें कितना फर्क आ रहा है विद द टाइम इंटरवल, विद द पीरियड ऑफ टाइम, विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम. सपोज मैंने कोई काम किया जिसको 5 मिनट लगे, लेकिन मैं बाद में यहाँ से कोई दूसरा बंदा आता है कि ये कहता है कि नहीं, मुझे यही काम करने में 10 मिनट लगे हैं. दैट मीन्स यहाँ पे टाइम वेरिएशन है, यही काम में भी वेरिएशन है. दैट एवरेज, तो उस टाइम हम क्या निकालते हैं? तो हम उस टाइम उन कामों के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज द एवरेज पावर. That average power is equal to work done divided by time taken, which is written here. P vector is equal to del W divided by del T. इसी तरीके से अगर हम इस चीज को डिफाइन करेंगे अब यहाँ पे, if the rate at which work done is not constant. अगर हम कहते हैं कि वर्क डन जो हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, तो दिस रेशियो में वेरी, यानी कि इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती है इन दिस केस. तो इस हिसाब से वी में डिफाइन एज द इंस्टेंटेनियस पावर, यानी कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हम कहीं पे डिफाइन कर रहे हैं कभी कभार पावर को, तो हम कहते हैं कि हमें तब क्या निकालना है? इंस्टेंट पावर. अगर हमें एवरेज निकालना होगा, यानी कि 2, 3, 4, 5, यानी कि अलजेब्रिक सम जहाँ पे हमारे पास होता है, तो वहां पे हम जब भी निकालते हैं तो वहां पे हम निकालते हैं एवरेज पावर. लेकिन विद इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ टाइम, विद इन अ पर्टिकुलर फेज ऑफ टाइम, हम वहां पे अगर किसी लम्हे के लिए, सपोज अगर मैं किसी को कहूँ कि विद इन 1 सेकंड, अब 1 सेकंड के अंदर बताना है, तो मैं यहाँ पे इंस्टेंट फार्मूला लगाऊंगा जो इंस्टेंट पावर की डेफिनेशन है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं. दैट मीन्स कि वहां पे हम डेल टी का टेंड करते हैं कि वो 0 के बराबर हो सकता है, यानी कि 0 के बराबर होना. यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे P इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू डेल डब्ल्यू डिवाइड बाई डेल टी, यानी कि करीबन आप डेल टी का वैल्यू 0 के बराबर ले सकते हैं. तो डेल दिस मीन्स डिफरेंशिएशन इन वर्क डिवाइड बाई डिफरेंशिएशन इन टाइम. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसमें हम बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स की. व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव. एक फोर्स को कंजर्वेटिव तभी कहा जा सकता है जब हमने कोई काम किया हो. कंजर्वेटिव फोर्स इफ द वर्क डन इन द फील्ड ऑफ सच फोर्स सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा होगा, जैसे कि वर्क डन ऑन ए बॉडी इज डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी. अगर कोई बॉडी जो है वो डिस्प्लेस कर रही है, वो रिप्लेस कर रही है किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इन द फोर्स फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द पाथ. यानी कि वहां पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कौन सी शेप आ जाएगी बिटवीन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. दिस वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इनिशियल पॉइंट ए एंड फाइनल पॉइंट बी. ये सारा कुछ जो है वो ये वर्क डन यहाँ पे जो हम कर रहे हैं डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? कोऑर्डिनेट्स के ऊपर. जैसे कि हम कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ए एंड फाइनल पॉइंट बी. तो अगर हम कहेंगे यहाँ पे वर्क डन बाई बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी, दैट्स इक्वल टू फोर्स इनटू dx, यानी कि पोजीशन वेक्टर. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पाथ इंडिपेंडेंट है. तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे दूसरी कंडीशन है कि हमने कहा था कि कंजर्वेटिव फोर्स को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो इसके लिए कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं. अगर उनको डिफाइन कर रहा है, उनको अप्रोप्रिएटली चूज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है. वर्क डन ऑन ए बॉडी इन टेकिंग इट क्लोज्ड पाथ इन देयरफॉर फील्ड इज 0. वर्क डन ऑन ए बॉडी in taking it closed path in therefore,
यानी कि कोई भी वर्क डन जब हो रहा है किसी बॉडी के थ्रू इन टेकिंग इट क्लोज्ड पाथ, यानी कि बहुत नजदीक आ रहा है, काम हो रहा है, पूरा काम तो नहीं हो रहा है लेकिन उसके नजदीक हो रहा है, यानी कि हम कहेंगे कि जैसे कि लीस्ट काउंट नंबर है हमारे पास 0.001, हम लिखते हैं कि लीस्ट काउंट नंबर है। इसी तरीके से वर्नियर के लिए पर स्केल हम इस्तेमाल करते हैं 0.0001। तो इस हिसाब से जो वैल्यूज आते हैं तो वहां पे अगर हम कहेंगे कि ये वैल्यूज यानी करीबन 0 के बराबर होंगे या ये पैरेलली चल रहे हैं, यानी कि इसके एक दूसरे के बगल में चल रहे हैं, इन देयर फील्ड इज 0, हेंस हियर अगेन शेप एंड साइज ऑफ पाथ आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ पे इनके पाथ जो है या शेप जो इनका है दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। हाउएवर पाथ मस्ट बी क्लोज्ड वन, यानी कि पाथ बहुत ही क्लोज्ड होना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।